कि खास करके उस समय सरकार ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को हम लोग 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये भी सरकार देने में विफल रही। हम समझते हैं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में इस बार सुखाड़ की स्थिति होने की वजह से किसानों का जो हालात है वो सबसे ज़्यादा कहिए कि बदतर है, और सरकार को किसानों के पक्ष में विचार करना चाहिए। और अभी खास करके जो है आप देख रहे हैं कि धान जो 2,250 रुपया जो MSP मिल रहा है, हम समझते हैं कि 2,600 रुपया कम से कम, या नहीं तो केरल के तर्ज पर 2,550 रुपया MSP यहाँ होना चाहिए। तो ये हम समझते हैं तभी किसानों के साथ में इंसाफ होगी। और दूसरी बात है कि पूरे झारखंड में जो सरकार ने ग्रीन कार्ड बनाया, ग्रीन कार्ड का अनाज अभी जो है सो जुलाई माह से बंद है, और खासकर गिरिडीह जिले में ही लगभग 56,000 कार्ड है। तो इन कार्डधारियों को सरकार अनाज दे, या नहीं तो ये कार्ड जो है सो वापस ले, और नहीं तो फिर भाकपा माले इन कार्डधारियों के पक्ष में सड़क पर उतरेगी। और इन्हीं सवालों को लेकर के 2 जनवरी से हमारी पार्टी का महाअधिवेशन पटना में है, बिहार पटना में। 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, फांसीवाद को पराजित करो लेकर के एक बड़ी रैली होगी। और हमारी पार्टी 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर हम लोग जो है सो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे पराजित किया जाए। जनता के साथ जो मोदी सरकार जब से आई, आज महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, और धर्म के नाम पर समाज को जो एक नफरत पैदा करके एक फांसीवादी सांप्रदायिकवादी ताकतें जो देश में मजबूत होकर के जो समाज को कमज़ोर करने का काम किया, देश को जो बांटने का काम किया, इसके खिलाफ में एक मुकम्मल हम लोग जो है सो गांव-गांव में एकजुट होकर के, और 16 जनवरी को हज़ारों लोग बगोदर में जुटेंगे। और इस बार झारखंड की जो सरकार, चाहे देश की जो सरकार जनता के साथ जो वादा पूरा नहीं किया, उन सभी सवालों को लेकर लड़ेंगे। आज तीसरी के अंदर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है, ढिबरा बंद है। ढिबरा के लिए नीति भी बना, बाबूलाल जी ढिबरा के नाम पर वोट से जीते भी, लेकिन आज पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। आज मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, आदिवासी परेशान है। हम मनरेगा में भी बिना पैसा का एक भी काम तीसरी में नहीं हो रहा है, जबकि पंचायती राज में 5 लाख योजनाओं का स्वीकृति करने का पावर दिया गया, लेकिन ये अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए 4 दिसंबर को भी इस सवाल को लेकर के जिला परिषद के हमारे साथी उस्मान अंसारी ने जब इसका विरोध किया, तो उनके ऊपर में देवरी में झूठा मुकदमा ला दिया गया, और बिना वारंट, बिना नोटिस के गिरफ्तारी भी कल हो गई। तो ये सीधा सीधा हेमंत सरकार में भी जनप्रतिनिधियों को दमन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए नहीं, सही नहीं है। और इन्हीं सवालों को लेकर के साल के अंतिम वर्ष को अलविदा कहते हुए नए वर्ष की शुभकामना के साथ हम लोग फिर से एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे।